हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्था साझा संस्कृति के तत्वाधान में इंदौर के जाल सभागृह में आरएसएस के राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार की मुख्य उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान अतिथियों का स्वागत संस्था साझा संस्कृति मंच के अध्यक्ष सेम पावरी ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संस्था साझा संस्कृति द्वारा एक कार्यक्रम इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें आरएसएस के राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने देश की एकता और अखंडता पर अपने विचार रखते हुए कहा कि इस देश को आजादी दिलाने में सभी का योगदान है। हिंदू के साथ मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के भारतवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी आजादी में योगदान रहा है। वर्तमान में ओवैसी जैसे लोग मुस्लिमों को बरगलाकर देश का बंटवारा करना चाहते हैं। टुकड़ा टुकड़ा कहने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, किंतु देश का मुसलमान भी अब ऐसे लोगों की हकीकत को समझने लगा है। श्री इंद्रेश कुमार ने कहा कि कथित चाटुकार लेखकों ने नेहरू गांधी के इतिहास को गलत रूप से परोसा है। उन्होंने दिखाया कि आज़ादी में इन दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान था, जबकि देश को आज़ादी दिलाने में देश के क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आयोजन में अपनी सहभागिता दिखाते हुए राष्ट्रवाद के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। खासकर मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाते हुए आयोजन को सफल बनाया। इस दौरान श्री इंद्रेश कुमार द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए प्रेरक उद्बोधन के साथ सभी ने वीर सावरकर अमर रहे के नारे लगाकर हाल को गुंजा दिया। आयोजन में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नेता गोविंद मालू, ताजा संस्कृति के अध्यक्ष सेम पावरी एवं बाबा यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान अतिथियों का स्वागत संस्था साझा संस्कृति मंच के अध्यक्ष सेम पावरी ने किया। आयोजन का समापन वंदे मातरम के गान के साथ हुआ। पूरा भारत ही नहीं, विश्व के अंदर भारत के लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी हीरक जयंती को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। चर्चा ये है, कांग्रेस पंडित नेहरू आदि के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली, जबकि सच ये है कांग्रेस नेहरू जी ने हस्ताक्षर करके जिन्ना और लीग से समझौता करते हुए अंग्रेज की हुकूमत में भारत को बंटवारा दिया। 14 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। 15 अगस्त 1947 को बंटवारे में मिला भारत आज़ाद हुआ। इसलिए कांग्रेस यह भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेवार है। फिर आज़ादी जिन कुर्बानियों से, समाज सुधार से, जागरण से मिली, ऐसे जो लाखों लाख लोग मजहब से, जाति से, भाषा से, दल से, वेशभूषा परंपरा से ऊपर उठकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक जिन्होंने कुर्बानियों पर कुर्बानियाँ दी, ऐसे कुर्बानियाँ देने वाले उनके जो वंशज आज हैं उनको सम्मानित करना, यह सचमुच में आज़ादी के लिए कीमत देने वालों का सम्मान होगा। इसलिए आज विभाजन के कसूरवार नेहरू, कांग्रेस, जिन्ना, लीग, अंग्रेज और आज़ादी को दिलवाने वाले वह सुभाष से लेकर रानी झांसी तक, रानी झांसी से पीछे जाएंगे तो गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप और लाचित बड़फूकन, छत्रसाल आदि आदि हैं, जिन्होंने हंसते हुए मौत को गले लगाया, फांसी के फंदों को चूमा और निर्भीकता से विदेशी और दुश्मनों को सबक सिखाया। उनको जानना और मानना, इसके लिए महोत्सव है।
दूसरा ये महोत्सव इसलिए है कि अपना प्यारा हिंदुस्तान ऐसा है जिसकी तहजीब और लोग दुनिया के सब धर्मों, उपधर्मों, मजहबों और उपमजहबों का पंथ और 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता समर के उपलक्ष्य पर आज जाल सभागृह में कार्यक्रम हुआ और बहुत सी मुस्लिम बहनें ने इस कार्यक्रम में सहभागिता ली। जो पुराना इतिहास जो नेहरू गांधी परिवार ने और उनके लेखक चाटुकारों ने जो बिगाड़ा है, वो माननीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बीच और हमारे समक्ष रखा। माननीय इस साझा संस्कृति मंच के संरक्षक और इंदौर की शान और बान शंकर ललवानी जी भी उपस्थित थे। उन्होंने चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका जल्दी जाना पड़ा उनको, लेकिन मुस्लिम बहनों ने जो कुर्बानियाँ जिनने दी है, जिनका बलिदान लाखों लाख लोगों का जिनका बलिदान हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि भी दी और जय हिंद करके सैल्यूट करा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जब वीर सावरकर का विषय उन्होंने पूरा सुना तो वीर सावरकर अमर रहे के नारे से भी पूरा हॉल गूंजा। उसके ओर से जो जाल सभागृह में आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन? एक इतना अच्छा आयोजन है। अमृत जो महोत्सव है आज़ादी का, 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए। उस समय स्वातंत्र समर के बारे में नई पीढ़ी को प्रामाणिक जानकारी देने के लिए जो भ्रम पैदा किया जाता है युवा पीढ़ी के बीच में, किशोरों के बीच में, उसको दूर करने के लिए एक ऐसा आयोजन जिसकी पृष्ठभूमि राष्ट्रवाद है, जिसकी मुख्य जो उसका जो रिदम है वो वतन परस्ती है। तो ये मुल्क, ये वतन, ये देश, ये राष्ट्र यदि है तो हम सब हैं, बाकी सब पीछे है, सबसे पहले राष्ट्र आगे है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो क्रांतिकारियों ने तो स्वतंत्रता संग्राम में लगे थे, उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनका उल्लेख करना, उनको याद करना और आगे आने वाली पीढ़ी इस भारत के लिए जब भी मौका आए तो बलिदान दे और एकता कायम रहे, तभी इस देश की अखंडता कायम रह सकती है। इस बात को लेकर साझा संस्कृति मंच ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है, जिसमें कई हमारी मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाई भी शरीक हुए। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक राष्ट्र के उन बलिदानियों को नमन भी किया, उनका अभिनंदन किया, उनको सैल्यूट किया और भारत माता का वंदन किया। ये एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम है जो साझा संस्कृति मंच के हमारे साथी भाई श्री सेम पावरी जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ, जिसमें माननीय इंद्रेश जी, मैं, शंकर ललवानी जी, हम इसमें अतिथि थे। यादव जी बताएं, आज जो संस्था साझा संस्कृति द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया, क्या किस तरह से इस आयोजन को देखते हैं, किस तरह का एक अनूठा आयोजन हुआ? ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को संगठित करने का ही नहीं है। साझा सांस्कृतिक जो मंच है वो उसकी बहुत सारी विशेषता है। उनने बहुत सारे हमने सभी समाजों को एक साथ ला करके इस मंच के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हर समाज का, हर व्यक्ति का यहाँ पर मान सम्मान हो, हर समाज को एक करें और एक दूसरे समाज को, हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ा गया, क्रिश्चियन ईसाई को जोड़ा गया और भी अन्य सभी समाजों को जोड़ने का एक मिशन साझा सांस्कृतिक मंच है। हमारे वहाँ हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे इंद्रेश कुमार जी हैं और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आज हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर जी लालवानी ने की है और हमारे गोविंद जी मालू हैं और मौलाना रजा साहब हैं। ये लोग